पैप्समियर। पैप्समियर महिलाओं में किया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है और बहुत ही आवश्यक टेस्ट है। यह सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने के लिए किया जाता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, उसी के लिए किया जाता है ये पैप्समियर का टेस्ट। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आपको आज इसकी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसकी रिपोर्ट रहती है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट को रीड करते हैं। तो सबसे पहले कि पैप्समियर टेस्ट किन महिलाओं को कराने की ज़रूरत रहती है। अगर आपकी उम्र 21 साल से अधिक है और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आपको हर साल अपना पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए। एक बार लगातार 3 सालों के लिए आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हम इसको हर साल करने की जगह 3 साल में एक बार भी कर सकते हैं, यानी कि हर 3 साल में एक बार फिर हम इसके आगे करते रहते हैं। यह एक ओपीडी प्रोसीजर होता है, यानी कि आउटडोर प्रोसीजर होता है। इसको करने में मात्र 1 मिनट का समय लगता है। यह आपको नॉर्मल डेज में कराना रहता है जब आप अपने पीरियड्स में ना हो, यानी कि जब आपके मेंसेस आ रहे हैं, मासिक आ रहे हैं, उस समय यह टेस्ट नहीं करवाना होता है। या आपको बाकी दिन में से आप किसी दिन इस टेस्ट को करा सकते हैं। इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के चैम्बर में लिथोटमी पोजीशन में लिटाया जाता है। फिर एक स्पेकुलम आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है विजाइना के अंदर, जिससे कि हमें आपका बच्चेदानी का मुंह आसानी से दिखाई देता है। और हम एक स्पैचुला इंसर्ट करते हैं जिससे कि बच्चेदानी के मुंह के में से कुछ सेल्स हम ले लेते हैं, यानी कि बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसमें से कुछ सेल्स ले लेते हैं। उन सेल्स को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें कि एक लिक्विड ऑलरेडी होता है। इसको हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट इन्हें एग्जामिन करते हैं और ये देखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार के कैंसरस चेंजेस तो नहीं है, ऐसे चेंजेस तो नहीं है जो कि ये शो करता है कि आने वाले समय में कैंसर डेवलप होने की संभावना है, या कुछ कैंसरस चेंजेस डेवलप तो नहीं हो गए हैं। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। थोड़ा सा एक बार को आपको ऑकवर्ड फीलिंग हो सकती है। कई बार हमसे महिलाएं पूछती हैं कि कोई ऐसी महिला होती है जो ये नहीं जिनको नहीं कराना है या कब इसे बंद किया जा सकता है। तो आपकी उम्र जब 65 साल की हो जाए, जब आपकी 65 ईयर्स की एज हो जाए, तब आप ये टेस्ट कराना बंद कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी बच्चेदानी निकली हुई है, यानी कि किसी भी कारण से ऑपरेशन करना की ज़रूरत आई और सर्जरी हुई और आपकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और बच्चेदानी पूरी तरह से निकाली गई है, एक सब टोटल हिस्टेक्टमी भी होती है जिसमें कि बच्चेदानी का निचला हिस्सा छोड़ दिया जाता है। वह पहले काफ़ी कॉमनली की जाती थी, आजकल इतनी कॉमन नहीं है। तो अगर आपकी सब टोटल हिस्टेक्टमी हुई है, यानी कि बच्चेदानी का निचला हिस्सा छूटा हुआ है, तो भी आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आपकी टोटल हिस्टेक्टमी हुई है, यानी कि आपका बच्चेदानी पूरी निकली हुई है, साथ में उसका सर्विक्स भी निकला हुआ है, तो आप ये टेस्ट को ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी रीडिंग के ऊपर। इसकी रिपोर्ट को हम किस तरह से रीड करते हैं। इसमें अगर आती है रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट, तो पॉजिटिव रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब है कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब किसी प्रकार के एबनॉर्मल सेल्स, कैंसरस सेल्स दिखाई दिए हैं। इसके अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग हो सकती है, लाइक एस्कस हो सकता है, ASCUS, एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, ऐसा आपकी रिपोर्ट में लिखा आ सकता है। एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स सीन, ऐसा लिखा आ सकता है। स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, ऐसा लिखा आ सकता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा, ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो अगर इन 5 में से कुछ भी आपकी रिपोर्ट में लिखा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ये रिपोर्ट आपके गायनेकोलॉजिस्ट को वापस दिखानी बहुत ज़रूरी है। यह एक नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, यानी कि इसमें एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, यानी कि कैंसर होने की संभावना आपके अंदर है। और डेफिनेटली इस रिपोर्ट से घबराइए नहीं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो कि कैंसर को डेवलप होने से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है और अर्ली स्टेजेस में भी बहुत कॉमनली डिटेक्ट कर लेता है, जिस दौरान ये बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल चीज़ होती है। तो अगर आपकी इस प्रकार की रिपोर्ट आई है, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। आपको वैसे भी एक बार ये टेस्ट कराने के बाद में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रिपोर्टिंग किसी अलग प्रकार से की गई हो। ये जस्ट मैं एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। एक और चीज़, कभी कभी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है मेटाप्लास्टिक सेल्स सीन, तो
एक चीज़ समझिए कि मेटाप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वह नॉर्मल सेल्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ ये वर्ड पढ़ के घबरा जाते हैं कि मेटाप्लेजिया है, क्योंकि मेटाप्लेजिया और नियोप्लेजिया एक जैसे से मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। जब कैंसर चेंजेस होते हैं तो हम उसको नियोप्लेजिया कहते हैं और मेटाप्लेजिया कैंसर नहीं है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा आया है मेटाप्लास्टिक सेल्स सीन, तो घबराइए नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है, आपके अंदर कैंसर नहीं बनने वाला है, आपको बच्चेदानी निकालवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लोग इस रिपोर्ट को गलत रीड करते हैं, मेटाप्लास्टिक सेल्स को कैंसर समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको फिर भी कोई और कन्फ्यूजन हो, आप पैप स्मीयर के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। पैप स्मीयर के लिए अगर पैप स्मीयर की रिपोर्ट अब नॉर्मल आती है तो इसमें आगे कई प्रकार के और भी टेस्ट होते हैं जिससे कि हम ये क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल कैंसर बनने की संभावना है या नहीं है, जिसमें कि हम कोल्पोस्कोपी नामक टेस्ट करते हैं। पैप स्मीयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो 50% ही हम कहते हैं, यानी कि पैप स्मीयर में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं। यानी कि फॉल्स नेगेटिव आने का मतलब है कि आप में कैंसर है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आया है। इसीलिए जब हमें ज़्यादा डाउट होता है तो हम आपको इसके आगे कोल्पोस्कोपी नामक टेस्ट होता है जिसमें हम दूरबीन से अच्छे से आपका बच्चेदानी का मुंह देखते हैं। तो जब भी हमें डाउट होता है तो हम दूरबीन से टेस्ट करते हैं, कोल्पोस्कोपी भी की जाती है। और अगर पैप स्मीयर की रिपोर्ट बाई चांस एबनॉर्मल आ ही गई है तो इसके नेक्स्ट स्टेप में बच्चेदानी के मुंह से जांच का टुकड़ा लिया जाता है, सर्वाइकल बायोप्सी ली जाती है, जिससे कि हमें ये 100% कन्फर्म हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार के कैंसर चेंजेस डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्यों ये पैप स्मीयर इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर और उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर। लगभग 8 से 10 महिलाओं में से एक महिला को ये कैंसर होता है, जो कि बहुत ही हाई इंसिडेंस है इसका। और इसको हम जब शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल होता है। तो इसलिए इसको एक शुरुआती स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है जिसे कि हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। इसके जो सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वह यूजुअली वाइट डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बहुत अधिक सफ़ेद पानी आना, पानी के साथ खुजली रहना, दवाइयों के बावजूद भी ये ठीक नहीं होना, इरेगुलर पीरियड्स, ब्लीडिंग, माहवारी अधिक आना या माहवारी के बीच में पीरियड्स आ जाना, या रिलेशनशिप के बाद में ब्लीडिंग होना, या आपकी एक बार माहवारी जा चुकी है, मीनोपॉज हो चुका है और उससे बाद में वापस से माहवारी आ जाना, लंबे समय तक लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, पैरों में दर्द रहना, वज़न कम हो जाना, ये सभी सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और किसी किसी केस में सर्वाइकल कैंसर के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। इसीलिए यह टेस्ट कराना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि 50% महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती अवस्था में किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यह सिर्फ एक ये टेस्ट ही होता है जिसके ज़रिए हम इसे डिटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए पैप स्मीयर बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है जो हर महिला को कराना ज़रूरी है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।